राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने हमको करना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैं आपको उपाय क्या बता रही हूँ, किस तरह से करना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल किस तरीके से करना है। प्रश्न चाहते हो तो प्रश्न पूछ सकते हो अपना, आप यहाँ पूछना चाहो तो यहाँ पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। और उसके बाद अगर आपको पर्सनली पूछना है तो पर्सनली मेरी टीम आपको हेल्प कर सकती है। आपने वहाँ पर जो पूछना है फ़ोन नहीं करना, आप अपने प्रश्न को जो है वो आप लिख के बता सकते हो, ठीक है। अब मेरी टीम अपने आप आपसे बात करती है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों का प्रश्न भी लेती हूँ, गुरु मंत्र भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ किस तरह से आपने गुरु मंत्र को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप किसी न किसी से प्रभावित नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई हेल्प कर रहा है, लेकिन आप उस हेल्प को बिल्कुल यूजलेस समझ रहे हो, बेकार समझ रहे हो, बिल्कुल उस चीज़ की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ स्टेबल नहीं है। एक्चुअली क्या है, आपका मून डिस्टर्ब्ड है, तभी आपको अनस्टेबल लग रहा है सब कुछ। जब मून डिस्टर्ब होता है तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो शंकर भगवान की आराधना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए, तब आपको जो है थोड़ा सा शांति मिलेगी, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी ज़रूर सुनना, वो आपको जो गाइड करेगी वो बेस्ट गाइड करेगी। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन दिमाग बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ओवर ही चल रहा है, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। सब कुछ मिलेगा, बट के मिलेगा, सब चीज़ें आराम से मिलेंगी। आपके साथ कोई ना कोई अपनी हैप्पीनेस शेयर करेगा, अपना क्रेडिट शेयर करेगा, अपना पैसा शेयर करेगा, यानी कि जो भी कुछ शेयरिंग जो है वो दिखाई देती है यहाँ पर। तो आपने करना क्या, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, ठीक है। शांत रहो और अपने आप को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करो। कुछ भी इन्वेस्ट या पैसे को कहीं पर भी इधर उधर लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप 101% धोखा खाने वाले हो, ठीक है। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आपको किसी न किसी की याद सता रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो दूर है वो मेरे पास आ जाए, या कुछ है कोई मेरे पास आके मेरी हेल्प करने की कोशिश करे, किसी तरीके से कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर करने की कोशिश करे मेरे लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी की याद आ रही है, किसी की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये चीज़ आपको कहूँगी, थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन हिम्मत दिखाइए अपनी और अपने काम को बढ़ाइए। जो आपके पास है उस पर फोकस करो ना। अब यहाँ भी पैर फंसा लो, वहाँ भी पैर फंसा लो, तो दूसरी जगह पैर फंसाने के अंदर मुझे कुछ भी रिजल्ट अच्छे दिखाई नहीं देते, तो मत करना, ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है अपनी और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन जो है अभी उसके अंदर, क्योंकि वहीं पे मुश्किलें आपको आ रही हैं, उसके बाद आप ये सोचोगे कि हाँ मैं दूसरी जगह कुछ कर लूँ, तो वहाँ तो और दिक्कतें और वहाँ और परेशानियाँ आ जाएंगी। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप किसी के साथ कुछ ना कुछ शेयर करोगे, बातें शेयर करोगे, लेकिन मानसिक रोग आपको इतना ज़्यादा हो रहा है इस दिन, यानी कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप एकदम टायर्ड हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं फेडअप आ चुका या आ चुकी इस सिचुएशन से। कहीं ना कहीं आप बहुत अंदर से जो है फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बहुत अंदर से परेशान हो रहे हो। तो परेशान नहीं होना, किसी भी अपने लव्ड वन के साथ बैठ करके बातों की शेयरिंग कर लेना, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जो रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है, वो मिलेंगे 101%। बस थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हो, बेसब्रे हो रहे हो और रुक नहीं रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। आप चाहते हो बस आज ही के आज अभी फटाफट कच्चा पक्का जैसा भी है वो मेरे मुंह में आ जाए। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वक्त है चीज़ों को अपनी जगह पे बैठने के लिए, अपनी जगह पे कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। यहाँ यात्रा भी आपकी बनती हुई दिखाई देती है, शाम को आप कहीं ना कहीं जा सकते हो, ठीक। अपने कामों को करने के लिए करोगे, मगर अपना थोड़ा समय लगेगा, समय को भी समय दो। अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आपको
डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो एंड होती होगी। पास्ट में भी जो परेशानियाँ, आगे भी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, अभी भी जो फेस की हैं, वो आपको ऐसे लग रहा है बहुत भयानक स्ट्रगल थी, बहुत तरीके से मैं कहाँ-कहाँ से जूझ-जूझ के यहाँ तक निकल के आया या आई हूँ। तो यहाँ पे पुरानी चीज़ें जो हैं मेरे पास बार-बार आके मेरे दिमाग को जो है डिस्टर्ब करती हैं। ये स्ट्रगल कब कम होगी या कब ख़त्म होगी, ऐसा दिमाग में चलता जा रहा है। चिंता मत करो, फ़िक्र मत करो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की बात। संडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपको कोई पैम्पर करता हुआ, कोई प्यार करता हुआ, कोई रास्ता दिखाता हुआ। तो यहाँ आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि अगर कोई मेरे लिए इतना कर रहा है, बिल्कुल मदर टच दे रहा है, तो मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए भी मैं कुछ आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो है आपके अंदर बहुत बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ आपके अंदर चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं, आपके अंदर बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं। तो 101% आप खुद को बदलो, क्योंकि आपके अंदर बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की, ठीक है? तो यहाँ गुरु मंत्र आपके लिए क्या बोलता है? यहाँ पर आप, मैं सोच रही थी पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ, ठीक है? गुरु मंत्र आपको मैं बाद में समझा दूँगी। तो यहाँ आपका प्रश्न का जो उत्तर है, रीमा जी ने प्रश्न पूछा है, मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी? काफ़ी समय से जो है हम लोगों के यहाँ संतान नहीं हुई है, 8-9 साल हो गए हैं शादी को, तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे संतान की प्राप्ति के लिए कोई लक्षण भी मिले। देखो बेटा, सबसे पहले मुझे यहाँ ऐसे लगता है कुछ ना कुछ आपके कार्मिक ऋण है और आपकी हेल्थ भी कुछ अच्छी लगती नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हस्बैंड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो आप जा कर के चेक करवाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो टेस्ट करवा लो अपने, और कुछ अच्छे तरीके के साथ जानकारी हासिल कर लो, और उसके बाद कहीं से कुछ ना कुछ कंसल्टेशन भी आप लेते हुए दिखाई देते हो। तो जा कर के आप डॉक्टर से बात करो और उनको जो है अपना रिपोर्ट्स वगैरह जो है चेक करवाओ, और उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ो इस चीज़ के अंदर। मुझे 101% ऐसा लगता है कि आपको ट्विन्स होंगे, ठीक है? एक भी बच्चा नहीं होगा, एक साथ ट्विन्स होंगे। तो थोड़ा-सा ध्यान रखो इस चीज़ का कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मगर थोड़ा जो डॉक्टर्स के जो बातें हैं उनको ज़रा थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? जैसे वो समझाते हैं उस तरह से आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र के अंदर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी ऐसी है कि आपको कुछ सीखना पड़ेगा अभी, ठीक है? आपके ऊपर ज़िम्मेवारी तो आ रही है, कोई काम तो चले आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से, वो आपको करने हैं। बातचीत करके बात बनाओ, अभी बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, इतनी जल्दी किसी भी चीज़ में जंप मत करो, ठीक है? और आपको बेनिफिट होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है इस हफ्ते में, वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है? तो करना क्या है, महालक्ष्मी की आराधना, गणेश जी की आराधना और शंकर भगवान की आराधना। तो सबसे पहले आपने गणपति जी की आराधना करनी है, प्रथम गणेश मनाओ और उसके बाद बाकी के काम जो है वो आप करो, ठीक है? अब करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए